राम राज अभिषेक सुनी यह हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। अर्थात श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नायउ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ दे घर आने, सोरह भांति पूजी सन्माने। गहे चरण सिय सहित बहोरे, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जन बोली सप्रीति, पठय काज नाथ असी नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तजी प्रभु की न सने हो, बयउ पुनीत आज यहु गे हो। आयसु होई सो करो गुसाई, सेवक लई स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया है। गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनि स्नेह साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंसा। राम कसन तुम कहूँ, अस हंस बंसव तंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहे। आप सूर्य वंश के भूषण जो है। बरनी राम गुण सीलो सुभाऊ, बोले प्रेम पुलकी मुनि राऊ। भूप सजे अभिषेक समाजो, चाहत देन तुम ही जुबराजो। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे श्री रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजो, जो विधि कुशल निबाहे काजो। गुरु सिख देई राय पहि गयउ, राम हृदय अस विसमाउ भयउ। इसीलिए हे श्री राम, आज आप उपवास, हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में ये सुनकर इस बात का खेद हुआ। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई। कर्ण वैद उपबीत बियाहा, संग संग सब भये उछाहा।
हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना, सोना, लड़कपन के खेलकूद, कंछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही किए हुए हैं। बिमल बंस यहु अनुचित एको, बंधु बिहाय बढ़हि अभिषेको, प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाए, हरहु भगत मन के कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही क्यों होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे।